दोस्तों, आपके घर में अगर दो पहिया वाहन है, स्कूटी है, तो आप हो जाइए सावधान, क्योंकि इसको लेकर सरकार ने कानून और नियम बदल दिया है, जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप इस कानून को नहीं जानते हैं और दो पहिया वाहन लेकर रोड पे चलते हैं, तो किसी दिन आपका चालान 2 गुना 3 गुना कट सकता है, क्योंकि भारत सरकार ने कुछ नियमों कानून में बदलाव किया है परिवहन मंत्रालय ने। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप देखिए और सुनिए। आगे में हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको चलना है, क्या है नियम, क्या है रूल, क्या है कानून। दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं सुशील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल टिप्स ऑफ सुशील में। दोस्तों, बाइक हो या स्कूटी हो, इन दोनों गाड़ियों का चलन कुछ सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यूँ बोले तो मतलब बहुत तेज़ी से। जिसके पास 4 चक्का वाहन है, वो भी 2 चक्का वाहन का यूज करते हैं, क्योंकि उसको शॉर्टकट जाना है, कहीं जाम में फंस जाता है, 4 चक्का लेके जाता है, तो इसके लिए शॉर्टकट में निकल लेता है, बिना हेलमेट का ही निकल लेता है। तो बहुत आदमी ऐसा होता है कि लहरिया कट मारते हुए 4 चक्का के सामने से निकल जाता है। बहुत आदमी ऐसे होते हैं कि ये गाड़ी में 3-3 लोड बैठ के चले जाते हैं। बहुत आदमी ऐसा होता है कि 3-3 लोड जा रहे हैं, उसके बावजूद भी हेलमेट नहीं लगाते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं 2 आदमी ही चले जाते हैं, लेकिन वो भी बिना हेलमेट के जाते हैं। एक आदमी भी जाते हैं, वो भी बिना हेलमेट का जाता है। तो दोस्तों, मेरा कहना ये है कि आप कहीं भी सफ़र कर रहे हो गाड़ी में, 2 पहिया वाहन में, तो 2 लोग जाओ, ज़रूरत है तब, अन्यथा 1 लोग जाओ। और 1 लोग जाओ वो भी हेलमेट लगा के जाओ, 2 लोग जाओ तो वो भी हेलमेट लगा के जाओ, क्योंकि कानून जो है तो है ही, लेकिन अपना जान, अपना जिम्मेदारी, पहले अपना रक्षा। दोस्तों, आप सही रहोगे तब ना आपको कानून में कुछ करेगा, तब ना आपका चालान कटेगा, ये होगा, पहले रहोगे तब ना। तो दोस्तों, जो कानून अभी लाया है भारत सरकार ने 2 पहिया वाहनों के लिए, तो दोस्तों रूल नंबर 1, अगर आप अपने घर से निकलते हो कहीं जाने के लिए और आप अगर हेलमेट पहन के नहीं निकल रहे हो, एक आदमी जा रहे हो या हेलमेट पहन के नहीं निकल रहे हो, 2 भी आदमी हो, दोनों को भी हेलमेट पहन के जाना है। अगर दोनों में से किसी एक ने भी नहीं पहना, तो भी आपको जेब में 2500 रुपया लेके निकलना है, क्योंकि आपको वो पैसा सरकार को देना है। गलती आपका है, अगर आप हेलमेट पहन के निकलोगे तो सरकार आपसे कुछ नहीं लेगा, लेकिन गलती खुद करके निकलोगे। तो कानून नंबर 1 है दोस्तों, पहले 1000 रुपया कटता था चालान बिना हेलमेट का, अब वो बढ़ के शायद 2500 रुपया हो गया है। क्योंकि दोस्तों साथियों, नया नियम ये कहता है बिना हेलमेट का पकड़े जाने पर 2500 रुपये का जुर्माना, और किसी मामले में लाइसेंस को भी रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन अधिकतर 2 पहिया वाहन चालक के पास लाइसेंस तो होता नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास है भी तो उसका किसी कंडीशन बस रद्द कर दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है वो कृपया करके बनवा लें, क्योंकि ये कानून का उल्लंघन होगा। और हेलमेट का भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन है दोस्तों। तो आपको जो भी हेलमेट पहनना है, लेना है, तो एसआई का होना चाहिए, मार्का का, सर्टिफाइड रहना चाहिए, कंपनी सर्टिफाइड, XYZ कोई भी कंपनी हो, बड़ा कंपनी सर्टिफाइड रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कटोरा डाल के निकल गए। तो दोस्तों, कुछ रिसर्चों से पता चलता है हमारे भारत में जितने भी मौत होते हैं उसमें से 70% बाइक एक्सीडेंट से होता है, क्योंकि बिना हेलमेट का निकलता है। किसी को टक्कर मार दिया, किसी को दूसरे ने मार दिया, अपने निकल गया, सोचा किसी अब तो आराम से जाएंगे, लेकिन किसी दूसरे ने धक्का मार दिया, तो उस कंडीशन में कुल मिला के आप ही को क्षतिग्रस्त होगा। और दूसरा रूल एंड रेगुलेशन सबसे बड़ा है, गार्जियन है तो आप अपने बच्चे का थोड़ा ख्याल रखें, उनको बाइक या मोटरसाइकिल, नाबालिग है तो उनको देके बाहर मत भेजें, क्योंकि आप तो उनका जान खतरे में डाल ही रहे हैं, साथ में किसी दूसरे का भी डाल रहे हैं। क्योंकि बच्चे को समझ नहीं होता है कैसे चलाना है, कैसे मैनेज करना है, वो किसी दूसरे को जाके धक्का मार दे या कोई उसको मार दे, तो दोनों इस परिस्थिति में दोनों को खतरा है। दोस्तों साथियों, आपसे निवेदन है कि नाबालिग को गाड़ी मत दो, जिंदगी दो उसको। रूल नंबर 3, दोस्तों बहुत आदमी सोचते हैं कि बिना लाइसेंस का भी चलेंगे, क्योंकि हमको कोई शहर बाजार मार्केट में नहीं जाना है। तो ये सबसे पहला बड़ा गलतफहमी है आपका, क्योंकि आजकल दोस्तों कहीं भी आप धरे जा सकते हैं, पकड़े जा सकते हैं, अगर बिना लाइसेंस का चल रहे हैं रोड में। तो आप ध्यान रखें कि बिना लाइसेंस का भी गाड़ी नहीं चलाएं तो ठीक है, क्योंकि इसमें भी बहुत तगड़ा फाइन मारने वाला है आपका सरकार। दोस्तों, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप 2 लोडिंग भी जा रहे हो, दोनों हेलमेट नहीं पहना है, तो उस परिस्थिति में आपको जो आरटीओ ऑफिसर होता है वो तो आपको रोकेगा। वो रोक के आपको सबसे पहले क्या बोलेगा, हेलमेट क्यों नहीं पहने, फिर बोलेगा लाइसेंस दिखाओ। आप कुछ नहीं दिखाओगे तो उस परिस्थिति में तो आपका चालान कटना ही कटना है। फिर आप कानून का दोष दोगे, गलती अपना है लेकिन दोष आप कानून का दोगे, क्योंकि चालान कट जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले अपना सही से रहो। और एक सुविधा भी दे दिया है सरकार ने अभी तो झारखंड में, आपका प्रखंड कार्यालय में ही
लाइसेंस बनने का प्रक्रिया जो है शुरू कर दिया है। तो अपना प्रखंड कार्यालय में से ही जाके जो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिए। उसका प्रक्रिया ये है कि आप वो आज या कल के डेट में ही अपना सीएससी सेंटर से, प्रज्ञा केंद्र से जाके लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दें। उसके बाद जब आपका प्रखंड में पता कीजिए किस दिन शिविर लगने वाला है, वहाँ जाके आप लाइसेंस बनवा लीजिए। क्योंकि बिना लाइसेंस का 5,000 रुपया जुर्माना है। अगर आप पकड़े जाओगे तो पुलिस वालों से बहस मत करना अगर वो 5,000 रुपया मांगे तो, क्योंकि आप गलती कर चुके हैं। 5,000 और प्लस 2,000 7,000 और ये वो मिला के दोस्तों अगर आप पकड़े जाओगे बाइक में तो 10,000 15,000 आपका चालान कटने वाला है। तो हो जाइए सावधान। रूल एंड रेगुलेशन नंबर 4। तो दोस्तों अगर आप तेज गाड़ी चलाते हैं, तेज रफ्तार में, स्पीड में अगर आप गाड़ी चला के कहीं जाते हैं तो उसमें भी आपको भारी चालान कट सकता है, जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि आप अगर सुबह निकले घर से लेट करके ऑफिस जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, XYZ कहीं भी आप जा रहे हैं, जल्दीबाजी में जा रहे हैं, रोड का स्पीड लिमिट क्या है क्या नहीं आपको तो पता नहीं, आपको जल्दी पहुंचना है। तो उस जल्दी पहुंचने के चक्कर में दोस्तों आपके गाड़ी पे ऑनलाइन चालान कट जाएगा, पता नहीं चलेगा। बोलोगे ऑनलाइन चालान कैसे कटेगा? तो दोस्तों आजकल डिजिटल जमाना आ गया, हर एक जगह ऑनलाइन चालान मशीनें लगा रही है सरकार। ऑनलाइन चालान करने के लिए मतलब चौराहे पे, नुक्कड़ पे आप देखोगे कहीं ना कहीं आपको गाड़ी घूमता मिलेगा कैमरा वाला, उसके सामने अगर आ गए तो आपका ऑनलाइन चालान कट जाएगा। तो दोस्तों इससे बचने के लिए आप जो है, इससे बचने के लिए नहीं, अपने भी बचने के लिए गाड़ी को जो है स्पीड से कम चलाइए। जो रोड का स्पीड लिमिट है उस स्पीड लिमिट में चलाइए। रूल एंड रेगुलेशन का फॉलो कीजिए। और दोस्तों आप अपना टाइम बचा के निकलिए। क्या जरूरी है हड़बड़ी में जाने का? 2 5 10 मिनट लेट ही होगे तो और अच्छा है, उसमें क्या दिक्कत है? थोड़ा डांट सुन लोगे लेकिन 2,000 जेब से तो बच जाएगा। 2 बात सुन लो लेकिन 2,000 बच गया, ज़िंदगी भी बच गया। तो स्पीड भी नहीं चलाना है, जो रोड का लिमिट है वही लिमिट में जाओ और अच्छे से जाओ। और इतना सुनने के बावजूद भी अगर आपको स्पीड ही जाना है तो भैया अपना जेब में 2,000 पैसा रख लेना, उसके बाद जितना स्पीड मर्जी जाना, संभल के जाना, लेकिन 2,000 जेब में रख लेना। क्योंकि ये कानून बहुत सख्ती कानून है। और ये जो कानून है ऐसा नहीं कि 2-3 राज्य के लिए ही बता रहा हूँ, ये पूरे देश, पूरे भारत में जितना स्टेट है सब स्टेट में ये कानून नियम लागू है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। रूल नंबर 5 दोस्तों, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। मतलब आप अगर शराब पी के गाड़ी चलाते हो और पकड़े जाते हो तो आप खुदा से तो बच गए, लेकिन पकड़े जाने पर आप कानून से नहीं बच सकते। मालूम है क्यों? क्योंकि किस राज्यों में तो दारू ही बैन है, लेकिन किसी राज्यों में जहाँ दारू शराब बंद नहीं है, अब वहाँ भी ये नियम से लागू किया जाएगा। अगर आप शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं और पकड़े गए तो आपका जो चालान है 10,000 रुपया कटेगा। 10,000 जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। और आपका लाइसेंस अगर है तो लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। मतलब सख्ती से कार्रवाई आपके ऊपर पूरी तरह से किया जाएगा, शराब पी के अगर आप गाड़ी चलाते हैं और पकड़े गए तब। तो मैं आपको तो यही कहना चाहूँगा, मेरा जितना भी व्यूअर्स है, कृपया करके शराब पीकर वाहन को नहीं चलाएं, क्योंकि इसमें अपना तो नुकसान है, किसी दूसरे का भी नुकसान कर बैठेंगे। नशे के हालत में आदमी कंट्रोल में नहीं रहता है, अपना आप खो दे बैठता है। तो दोस्तों आपको बचना है, ड्रिंकिंग ड्राइव नहीं करना है। अगर आप पकड़े जाते हैं तो इसमें बहुत भारी जुर्माना भी है, प्लस 3 से 6 महीने का सजा भी है, प्लस आपका गाड़ी भी जब्त कर लिया जाएगा, प्लस आपका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। तो आप कहीं का नहीं रहे। तो प्लीज़ ड्रिंकिंग ड्राइव नॉट अलाउड। नियम एंड रूल नंबर 6, नाबालिग बच्चा अगर बाइक चलाते पकड़ा गया तो माँ बाप होंगे जिम्मेदार। देखिए हमने यही चीज़ आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो इसमें भी रूल कुछ स्ट्रिक्ट है। रूल ये स्ट्रिक्ट है दोस्तों, अगर आपका नाबालिग बच्चा पकड़ा गया ड्राइविंग करते हुए तो उनका जो है 25 साल तक लाइसेंस रद्द कर देगा। अब आप बोलोगे उसका तो लाइसेंस ही नहीं बना है तो रद्द कर देगा क्या? तो दोस्तों मैं बता दूं, वो बच्चा जब तक 25 साल का नहीं हो जाएगा तब तक उसके लिए आप लाइसेंस अप्लाई कर ही नहीं सकते। उसको 25 साल तक ब्लैक लिस्ट कर देगा, 25 साल तक वो बच्चा ड्राइविंग नहीं कर सकता है। रूल में ये है। तो उसका भी भविष्य 25 साल खराब कर दिए। आप उसको स्कूटी देके स्कूल भेज रहे हैं, उसको आप गाड़ी देके राशन लाने भेज रहे हैं, सामान लाने भेज रहे हैं, तो वो चीज़ कृपया करके अपने से कीजिए, या तो बच्चे को साइकिल देके भेजिए। और एक एडवांस में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो कि लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। तो दोस्तों साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप जब अपने परिवार या फैमिली को लेकर निकलते हैं दोपहिया वाहन पे, तो उसको भी लेकर एक रूल एंड रेगुलेशन है जिसको आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप रास्ते में जाते हो तो दोपहिया वाहन में पीछे का चक्का में महिला का साड़ी, पल्लू, दुपट्टा फंस जाता है, फंसने का डर रहता है। तो आप जो है पीछे में लेट गार्ड लगवाइए, कुछ भी लगवाइए, सेफ्टी रख लीजिए, जाते समय ध्यान रखिए।
और सही से जाइए, ताकि ना आपको भी कोई क्षतिग्रस्त हो, ना किसी दूसरे को भी हो। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मिलते हैं अगले वीडियो में।